साथियों नमस्कार। दिल्ली के लुटियन जोन में जो कुछ घटता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। जो कुछ घटनाएं बीते कुछ दिनों में दिल्ली के लुटियन जोन में हुई हैं, वो घटनाएं आपके और हमारे जीवन पर आने वाले समय में असर डालने वाली हैं। ये कहानियां, ये किस्से केवल बीजेपी से जुड़े नहीं हैं। असल कहानियां तो विपक्ष में पक रही हैं। विपक्ष में बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं किसी के जन्मदिन के मौके पर, और वो ऐसे लोग हैं जो कैमरे के सामने सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आते हैं। लेकिन जब कैमरा चालू ना हो, जब तस्वीरें न खींची जा रही हो, तब वो कहीं ना कहीं हाथ मिलाते हुए दिखाई दे ही जाते हैं। आइए आपको इस पूरी कहानी से परिचित करवाया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। अब कहानी शरद पवार के जन्मदिन की। शरद पवार का 85वां जन्मदिन मनाया गया। तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता आए, तमाम लोगों को इनवाइट किया गया। जो इंडिया ब्लॉक के नहीं भी हैं वो भी शरद पवार को जन्मदिन की बधाई देने आए। लेकिन इनमें से दो लोग ऐसे थे जिनकी मुलाकात इस जन्मदिन पे होना बड़ी बात बनकर सामने आ गई। शरद पवार के जन्मदिन पर राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता पहुंचे, आदित्य ठाकरे ने फोटो डाली, खुद अजीत पवार के भतीजे भी पहुंचे। जो शरद पवार के भतीजे हैं, अजीत पवार, और उनके भतीजे, वो भी अपने बड़े दादा को जन्मदिन की बधाई देने आए। लेकिन एक और व्यक्ति यहां पर आए जिसका आना लगभग असंभव सा माना जा रहा था। इस जन्मदिन के मौके पर गौतम अडानी भी शरद पवार को जन्मदिन विश करने पहुंचे। अब देखिए यह पूरी कहानी कहां मोड़ ले लेती है। यह तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता जो रात दिन गौतम अडानी को पानी पी पी कर गालियां देते हैं, जो नेता रात दिन उनके खिलाफ किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन ले आते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो कि है भी उनके सबसे बड़े फंडर्स में से एक है गौतम अडानी, और वही मुलाकात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ। यह बात सामने आई है आदेश रावत के जरिए। आदेश रावत एक सीनियर पत्रकार हैं, कांग्रेस में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, और वो बता रहे हैं कि शरद पवार के जन्मदिन पर राहुल गांधी और गौतम अडानी की मुलाकात हुई और हाथ भी मिलाया गया। सुप्रिया सुले ने यह कंफर्म किया कि इनकी कोई तस्वीर ना खींच ले। एक कमरे में राहुल गांधी, गौतम अडानी और इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता, और कोई तस्वीर नहीं। यह सबसे इंटरेस्टिंग एंगल इस पूरी कहानी में निकल कर आता है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो बीते कुछ दिनों में गौतम अडानी के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी का अटैक रहता है, या गौतम अडानी से कनेक्शन मौजूदा सरकार का दिखाने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी, वो भी कुछ नरम पड़ गया है। कोल ब्लॉक्स छत्तीसगढ़ के जब अडानी को वितरित किए जा रहे थे तो वो कोल ब्लॉक्स राजस्थान सरकार के पास थे, और तब की राजस्थान सरकार में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन तब भी कोल ब्लॉक अडानी को ही मिल गए। लेकिन इस बात का चर्चा ज्यादा नहीं किया गया। अब कुछ रिएक्शंस पे आपको लेकर चलते हैं कि जहां पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से यह मुलाकात जरूरी और राजनीतिक तौर पर उथल पुथल मचाने वाली है। अरुण सिंह लिख रहे हैं, ब्रेकिंग, राहुल गांधी डिड मीट गौतम अडानी एंड दे इवन शुक हैंड्स। राहुल गांधी एंड अडानी मेट एट शरद पवार्स बर्थडे पार्टी। राजदीप ऑल्सो कंफर्म्स दिस हैंडशेक। राजदीप सरदेसाई, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन और पॉलिटिकल एक्सेस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों की लॉबी में सबसे अच्छे पॉलिटिकल एक्सेस पक्ष और विपक्ष में, दोनों ही में, अगर किसी पत्रकार के हैं, किसी सीनियर जर्नलिस्ट के हैं, तो वो राजदीप सरदेसाई है। सुप्रिया सुले एंश्योर नोबडी टेक पिक्चर ऑफ देयर मीटिंग। सुप्रिया सुले ने कंफर्म किया, शरद पवार की बेटी, कि कोई और पिक्चर ना ले ले, कोई फोटो ना खींच ले इनकी मुलाकात की, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर ये तस्वीर बाहर आई तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इसका खूब फायदा उठा सकते हैं।
अब कांग्रेस हैज रिड्यूस्ड अटैक ऑन अडानी, रेवंत रेड्डी रिसेंटली एक्सेप्टेड अडानीज इन्वेस्टमेंट इन तेलंगाना। अडानी एंड राहुल, ये जो हाथ मिलाने का सिंबल बीच में है, ये बहुत कुछ कहता है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी गौतम अडानी का इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर लिया तेलंगाना के अंदर। और ये तस्वीर देखिए, जहां पर रेवंत रेड्डी है, पवन खेड़ा है, राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है, और तमाम नेता बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये शरद पवार के घर की तस्वीर है जो रिसेंटली ही खींची गई है। अब चलते हैं आगे। विशाल ज्योतिदेव लल्लन टॉप पे सौरभ द्विवेदी से बात करते हुए आदेश रावल का एक वीडियो शेयर कर रहे हैं। वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन क्या कहा है वो विशाल ने लिखा है। गौतम अडानी पर थोड़ी नर्म हो गई है कांग्रेस, शायद पवार के जन्मदिन की पार्टी में राहुल और अडानी आमने सामने भी आए। यह बात राजनीतिक तौर पर बाहर आ जाए तो कांग्रेस के लिए संकट है, और अगर अंदर ही रह जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है। गौतम अडानी इतने मजबूत व्यापारी हैं कि जिसके पीछे खड़े हो जाएंगे वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की ताकत जुटा सकता है, भले ही पैसे से कितना ही कमजोर हो। बीजेपी के पास 10,000 करोड़, कांग्रेस के पास 133 करोड़, यह बात तो आप सब जान ही गए होंगे। अब आगे केपी मलिक इसी खबर को शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं। दिल्ली में सियासी गलियारों में सनसनी, राहुल और अडानी की अनदेखी मुलाकात। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के 85वें जन्मदिन की पार्टी में राहुल गांधी और गौतम अडानी एक ही कमरे में, लेकिन कोई फोटो नहीं। यही सबसे बड़ा राजनीतिक संकट है। अब किसके लिए संकट है ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने और कांग्रेस पार्टी जाने। आपको क्या लगता है ये बात किसके लिए संकट पैदा हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी बने हुए थे गौतम अडानी धनलक्ष्मी के साथ, वो क्या खिसक सकते हैं कांग्रेस की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ? ये भी आप बताइए, आपके क्या विचार हैं। इसी तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।